सेना के अंदर आतंकवादी तौबा तौबा करते थे मेरे एरिया में से निकलने से, तो वो मेरे लिए तगमा है। क्यों? कहां है बीजेपी की सरकार? वहां देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से क्या करा वो मैं बताता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि 2023 के बाद बीजेपी क्या करेगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक के भी घर गई कि हर एमएलए को, कांग्रेस के एमएलए को इन्होंने खुली जूट दे रखी है, कुर्सी बचा के रखनी है, बाकी लूट मचाओ। ये तो सब जानते हैं। हार तो उसे कहते हैं जब यहाँ के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मेरी योजनाएं खत्म हो जाएंगी, इन्हीं के जो विधायक हैं और इनके कुछ मंत्री ये कहते हैं कि एक एसयू के अंदर सिमट के रह जाएगी। तो सारी बातें जो हो रही हैं इनकी ऐसी हो रही हैं जो एक हारने वाले व्यक्ति के। और हम राजस्थान के अंदर एक लीडरशिप, फ्रेश लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी जी लाने की सोच रहे हैं। और वो इसलिए कि राजस्थान जो इतने बरसों से पिछड़ा हुआ राज्य है, उसको अमृत काल का जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उस विजन के अंदर राजस्थान पूरा भागीदार बने और एक तरह से लीड करे। यहाँ के युवा जो इतने सक्षम है वो पूरी तरह से आगे बढ़े देश के साथ में, हम वो चाहते हैं। हमारी पिछले 9 साल या 9.5 साल कहिए जो देश के अंदर नेतृत्व करा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो ऐसा करा है जहां हम रिपोर्ट कार्ड दिखा सकते हैं कि हमने ये काम करा, हमने इतने, और कितने बड़े बड़े निर्णय हुए जो लोगों ने सोचे ही नहीं थे। वहीं यहां पर भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो या अपराध हो, वो सभी चरम पर है। डिलीवरी क्या है? अनाउंसमेंट्स है, डिलीवरी कहां है? इन्होंने तो सिर्फ कुर्सी बचाओ आंदोलन करा, अपने सीएम की कुर्सी बचाओ आंदोलन करा। तो फर्क बहुत है। हाँ, भाषण में वो बोल सकते हैं कि बीजेपी ये, बीजेपी वो, लेकिन जनता एक्शन में विश्वास रखती है और मोदी जी उस एक्शन की गारंटी है। सर, इसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, कौन सी स्कीम? ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम। चिरंजीवी के लिए 25 लाख का जो इंश्योरेंस है, तो आपको लगता है कि इनका इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए, ये दोनों की दोनों घोषणाएं हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं, चिरंजीवी से शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना आयुष्मान भारत 50 करोड़ भारतीयों तक बिना प्रीमियम के, ओपीडी शामिल, टेस्ट शामिल, आप अस्पताल में गए, शुरुआत से एक पैसा नहीं, और आपने एक पैसा नहीं दिया 50 करोड़ लोगों को। दूसरी तरफ, और वो स्वीकार भी आयुष्मान भारत सभी अस्पतालों को। दूसरी तरफ चिरंजीवी, आयुष्मान नहीं लेना क्योंकि मोदी जी का नाम है, लेकिन आयुष्मान का पैसा जरूर ले लेना, तो 5 लाख ले लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। अब मुफ्त में देने की जगह बोला प्रीमियम लगा दो, पैसा दो, योजना लो। तो जो साधारण व्यक्ति है वो तो पैसा नहीं दे पा रहा, लेकिन जो रईस व्यक्ति है जिसके पास वैसे ही, मेरे को डॉक्टर्स बोलते हैं अस्पताल के, बड़ी बड़ी कारों में आते हैं लेकिन चिरंजीवी कार्ड दिखाते हैं। तो जो साधारण व्यक्ति के लिए जो योजना है वो तो रह गई, वो तो खास लोगों के लिए चली गई। और फिर साधारण व्यक्ति जब जाता है अस्पताल में, ओपीडी नो चिरंजीवी, तो पैसा खर्च करता है। ज्यादातर लोग तो ओपीडी में जाते हैं ना, आउट पेशेंट डे, इलाज दिखाने के लिए, कराने के लिए, तो कोई वहां पर उसको रियायत नहीं। और फिर अगर कोई टेस्ट कराते हैं तो कोई रियायत नहीं, और उसमें से 90% तो बाहर आ जाते हैं, 90 से भी ज्यादा, कोई रियायत नहीं। जो एडमिट हो जाता है उसको फिर बोलते हैं अच्छा ये वाली जो बीमारियां हैं, ये वाले जो टेस्ट हैं, इसका तो पैसा देना पड़ेगा, तो बिल तो फिर भी आ जाता है। अगर इन्होंने वाकई में चिरंजीवी को करा होता तो जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा होता कि इतने लाख लोगों को हमने 25 लाख का इलाज कराया। कहां है आंकड़े? कहीं पे भी नहीं है। एक तो चिरंजीवी की बात हो गई, दूसरी आपने बात करी थी ओल्ड पेंशन स्कीम की। नारा देना है, बड़ी हेडलाइन देनी है, बोलना है, पेंशन तो देनी तो है नहीं क्योंकि सरकार जा रही है। बोलने में क्या जाता है? इन्होंने तो, कांग्रेस सरकार ने तो ये भी बोला था कि अरे मोदी जी 2014 के अंदर सबको 1 रैंक 1 पेंशन देने वाले हैं, तो कर दो 500 करोड़ दे दो। 500 करोड़ के चिल्लर बांटे, पैसे बांटे वेटरन्स को। 70,000 करोड़ मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन में दे चुकी है। कहां 500 करोड़, कहां 70,000 करोड़? वही बात ओल्ड पेंशन स्कीम की है। घोषणा कर दो, देना तो मोदी जी की सरकार, पार्टी को है, जब आएगी घोषणा करने में क्या जाता है? कंफ्यूज कर दो
भटका दो, लटका दो लोगों को। अभी जाते जाते कितने आचार संहिता में कितना समय बाकी है भाई? 2 घंटे। अच्छा, जनगणना करा दो 2 घंटे में। सर 2 घंटे में जनगणना नहीं हो सकती। कहां लाओ कागज, में अभी जनगणना कर देता हूं, एक साइन कर देता हूं। ये फर्क कितना है? एक है एक्शन वाली सरकार, डिलीवरी वाली, दूसरी घोषणा वाली। घोषणा करने में कितनी देर लगती है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। एक के भी घर गई? एक के भी घर गई? नहीं। यहां से पूरी एक यात्रा निकाल दी, लेकिन एक पीड़िता से मिले नहीं। क्यों? कहां है बीजेपी की सरकार? वहां देखेंगे। हमारी सरकार नहीं देखना, नहीं देखना। ये होती है क्या राजनीति? गवर्नेंस इसे कहते हैं क्या? आपके मुख्यालय के अंदर, सचिवालय के अंदर दरवाजा खोलो, फाइल कहां है? नहीं, फाइल नहीं, गोल्ड है। मतलब रखने की कमी हो गई। कहां रखेंगे? जनता जानती है, एक एक यहां का नागरिक जानता है राजस्थान का, कि हर एमएलए को, कांग्रेस के एमएलए को इन्होंने खुली जूट दे रखी है। कुर्सी बचा के रखनी है, बाकी लूट मचाओ। ये तो सब जानते हैं। बीजेपी के लिए कौन से वो कम्युनिटी इश्यूज रहेंगे, मुद्दे रहेंगे जो इस इलेक्शन में डोमिनेट करेंगे? अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अलगाववादी आ गए यहां पर। साधारण व्यक्ति पैसे कमा के शाम को पैसे लेके घर जाता है, बंदूक की नोक पर उसको पैसे देने पड़ते हैं। उससे अगर बच जाता है तो रात को दरवाजा खटखटाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, आपके कैमरास कोई काम नहीं कर रहे, कोई पकड़ा नहीं जाता। कितने ही मर्डर हो रहे हैं हर रोज, कितने ही दुष्कर्म हो रहे हैं। और ये दुष्कर्म जब हो जाता है तो कहते हैं, हाथ झाड़ लेते हैं। एफआईआर लिखी थी ना, तो हमारा काम सिर्फ एफआईआर लिखना है। वो एफआईआर भी पूरी नहीं होती। अनेकों उदाहरण है जिसमें भगा दिया जाता है। भरतपुर के अंदर ही 20% केसेस ऐसे हैं जहां पर कोर्ट में जाकर एफआईआर करानी पड़ी। ये तो एक जिले की बात है, न जाने कितने और होंगे। तो ये तो अपराध। पीएफआई यहां मार्च करती है संरक्षण के अंदर। आपको हिंदू अगर यात्रा निकालनी है तो भजन कौन सा बजेगा, आपको अनुमति लेनी पड़ती है। यानी आपको हिंदू समाज को तो टारगेट कर दिया कि आप हो अलगाववादी, और पीएफआई को मार्च कराते हैं। ये तो अपराध है। और भ्रष्टाचार देखिए चरम पर है। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, बेरोजगारी, ये योजना ही 2018 में बेरोजगारी के लेकर आएगी। बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो जो योजना बेरोजगारी के लेकर आएगा वो रोजगार कहां से दे सकता है? इन्होंने बेरोजगारी के अंदर भी शर्तें लगा दी कि आपको तो मंत्रालय आके काम करना पड़ेगा और फिर आपको दिहाड़ी मिल रही है। इन्होंने जो नौकरियों का घोषणा करी, वो संविदा पे नौकरी दे रहे हैं, 300 रुपए प्रतिदिन। सरकारी नौकरी की घोषणा करी थी, लेकिन घोषणा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं संविदा की। पेपर लीक हुए एक के बाद एक इंडस्ट्री खोल दी। तो इन्होंने काम क्या करा? केवल घोषणा के अलावा काम क्या करा इन्होंने? तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और फिर हर विधानसभा के अंदर मुद्दे हैं, वो अलग है। तो इन सारे इश्यूज पे जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है या दलित एट्रोसिटीज हैं या पेपर लीक्स है, इस पे बीजेपी की सरकार अगर आती है तो क्या रोडमैप क्या रहेगा इन सारे इश्यूज पे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से क्या करा वो मैं बताता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि 2023 के बाद बीजेपी क्या करेगी। दुष्कर्म देश के अंदर सर्वे के हिसाब से सबसे ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ओपन डेफिकेशन, यानी खुले में शौच जब महिलाएं जाती हैं तो वहां दुष्कर्म होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 100% विलेजेस को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। 11 करोड़ शौचालय बने हैं। एक जो घोषणा हुई उस 2014 में लाल किले से, उससे ऐसा बड़ा बदलाव आया कि सबकी प्राथमिकता में यह हो गया कि शौचालय बनवाने हैं। तो शौचालय बने। फिर एक एक्ट ऐसा लाया गया जिसके अंदर मृत्यु दंड हो गया कि एक 12 साल या उससे कम उम्र की बेटी के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, ताकि एक जो अपराधी हैं उनके मन में भय हो, एक प्रिवेंटिव मेजर हो। हर राज्य को पैसा दिया गया कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए ताकि जो दुष्कर्म की पीड़िता हैं उनका केस अलग से चले। आपको पता है कि 2015 में ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जो पैसे आए, राजस्थान सरकार ने 2022 में जाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने शुरू करे। सो रहे थे, इन्होंने कुछ करा ही नहीं। 2022 में इनको याद आई कि ये तो जब दुष्कर्म के केस बढ़ रहे थे, हमने टीवी पर बोलना शुरू करा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं है, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए यहां पर।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक व्यवहारिक बदलाव लाने के लिए कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सम्मान दो। उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर। अब रिजर्वेशन राजनीति के अंदर भी कर दिया। तो इतना बड़ा बदलाव, व्यवहारिक बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यहां तक अपने भाषणों में बोला कि बेटियों से बोलते हो, बेटों से भी बोलो कि वो किसकी संगति में है, क्या कर रहे हैं। इतने इतने काम करे, जहां कानूनन भी करा, सामाजिक भी करा, आर्थिक भी करा। सुकन्या समृद्धि योजना शुरू करी, जहां जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको पैसे मिलते हैं। तो इतनी सारी जब काम करे, अब आते हैं 2023 पर। तो 2023 के अंदर वही काम जो नीचे तक पहुंचाना है, एक सामाजिक बदलाव लाना, एक ऐसा सुरक्षा का माहौल बना देना जहां बहू बेटी हमारी बहनें रात को भी अगर जेवर डाल के भी घूमे तो किसी के हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस जो घूमती रहती है, ये सिर्फ पुलिस मंत्रियों के प्रोटेक्शन में क्यों घूमती रहती है, नाकेबंदी क्यों नहीं कर रही, और कमी है तो पुलिस फोर्स को बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा। और अगर पुलिस फोर्स को बढ़ाया, उसके बाद में लोगों को जो पुलिस के साथ एक पुलिस मित्र करके है, वो कहां है। ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम कहां है, आपका इंटेलिजेंस कहां है। आपके जो पड़ोसी राज्य से जितने भी अपराधी हैं वो बाउंड्री को, बॉर्डर को कूद के राजस्थान में क्यों आ रहे हैं। कि राजस्थान हेवन बन गया है क्या, स्वर्ग बन गया है इनके लिए। लग तो यही रहा है कि स्वर्ग बन गया है। तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। गृह मंत्री होते हुए भी आपने अपने गृह जिले का रक्षा नहीं कर पा रहे। गृह जिले तो बहुत दूर है, गृह मंत्री होते हुए अपने परिवार की दुकान की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो आपसे क्या उम्मीद है। और इनके मंत्री जो विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ दुष्कर्म में नंबर 1 है, फिर मुंह छुपा के बोलते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, और फिर ठहाका लगा के कांग्रेस के विधायक हंसते हैं। ऐसे लोगों को जिताएंगे क्या। और फिर राजस्थान के लोगों का स्वाभिमान खरीदना चाहते हैं, वो जो फटने वाले मोबाइल देकर लास्ट के 2 महीने में, और वो भी कुछ को दे रहे हैं और बाकियों को सबको छोड़ रहे हैं। तो कहां, किसकी बात कर रहे हैं। हम तो इसको पूरा को बदलेंगे। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि जितने भी अपराधी हैं, अलगाववादी हैं, जो दूसरे राज्यों से आते हैं, आप उनको भगा देंगे क्या यहां से। मैंने कहा नहीं भगाएंगे, हम तो घेर के मारेंगे। मैनिफेस्टो में किस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए लोगों को, किस तरह की घोषणाएं होंगी, खासतौर से पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी ने बहुत उठाया, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का हुआ, इन चीजों को लेकर के मैनिफेस्टो में क्या रिफ्लेक्शन देखेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो खैर मैनिफेस्टो तो अभी बनेगा, और वो भी जनता के सुझावों से बनेगा। इसीलिए हमारा मैनिफेस्टो हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ मैनिफेस्टो होता है। लेकिन अब आपने प्रश्न पूछा है तो इस तरह की चीजें होंगी जो प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि जो पेपर माफिया है राजस्थान के अंदर, जो एक के बाद एक पेपर लीक करता है, नौजवान रास्ते में खड़े में से पूछते हैं कि सर हमारे भविष्य का क्या होगा। उनको जवाब तभी दिया जा सकता है जब सरकार के अंदर यह तय हो जाए कि जिन्होंने पेपर लीक करा उनको तो पाताल से भी हम ढूंढ के लाएंगे, लेकिन कानून ऐसा कठोर और सख्त बनेगा कि जब पेपर लीक नहीं होना तो नहीं होगा। और ये नहीं कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया और इंटरनेट बंद करके पेपर लीक करवा दिया, मतलब ताली पे ताली दो इनके लिए, तो कमाल है। अगर कोई स्कैम का कोई यूनिवर्सिटी खुले तो वो कांग्रेस वाले खोल सकते हैं, क्योंकि बहुत माहिरता है। वो बात एक मैंने ये करी, भ्रष्टाचार जो है उसको बंद करना है। यहाँ पे अपराध है उसको बंद करना है। यहाँ पे घर घर पीने का पानी पहुंचाना है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्प ले चुके हैं। यहाँ पे नदी से नदी जोड़ने का भी यहाँ की जनता जानती है कि केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो डबल इंजन की सरकार से ही संभव है, और वो है मोदी जी। मोदी की गारंटी हर राजस्थान का रहने वाला, उनको विश्वास है। झोपड़ा सीट जो आपको दी गई है, अभी वहां पे काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपके खिलाफ, उसको आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से? नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है भैया। ये तो जो अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, जब उनकी महत्वाकांक्षा टूट जाती है तो वो कोई भी हो, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो भी वो करते। तो ये तो महत्वाकांक्षा टूटने से है। और लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ठीक है, कुछ हद तक भाई उनके महत्वाकांक्षा को चोट लगी है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि कुछ दिन तो रहेगा, झटका लगाए। लेकिन इतने सारे लोगों के अंदर, करोड़ों लोगों के अंदर उनको विधायक बनाया था, और बड़ी कम उम्र में विधायक बनाया था।
तब तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो अवसर देती है आगे बढ़ने का, और मुख्य धारा में आते हैं तभी अवसर हो सकता है। आज किसी को अवसर मिला हो, कल किसी दूसरे को अवसर मिलेगा। यह भी भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि अवसर मिल जाता है एक साधारण व्यक्ति को, और यह भारतीय जनता पार्टी ही है जहां पर पूरा का पूरा कैबिनेट हटा दिया जाता है, एक पूरा का पूरा मंत्री का जितना समूह है सारे को हटा दिया जाता है, उसके बाद भी जनता का विश्वास जीता जाता है। बीजेपी संगठन यंग लीडरशिप को प्रमोट कर, तो क्या इस तरह के जो विरोध हैं ये ओल्ड वर्सेस न्यू लीडरशिप के तौर पर देख सकते हैं उसको? नहीं, ये तो सिंप्लीफिकेशन आप कर रहे हो कि पत्रकारिता के अंदर हमको सिंप्लीफाई कर दें, तो ऐसा नहीं है। बड़ा कॉम्प्लेक्स, लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये तो सीधा वो है कि महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, पहले कुछ दिन तो उनकी भावना ऐसी रहेगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि जनता के सामने, और जनता बहुत समझदार है, जनता के सामने जो राष्ट्र सबसे पहले रखता है उसको जनता हमेशा याद रखती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी संस्कृति तो यही है कि राष्ट्र सबसे पहले। मुझे ये यकीन है कि सब समूह में सब वापस मुख्य धारा में आएंगे, और उसके बाद न जाने कब किसी को अवसर मिले। ये तो स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है कि किसी को आज मौका नहीं मिल रहा लेकिन कल मौका मिलेगा। लेकिन सचिन पायलट की तरह कोई बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाएगा तो बार बार कुल्हाड़ी पांव पे मारेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, फिर तो वो अपना भविष्य खुद बनाएगा फिर उस तरह से। जो प्रोफाइल और जो एक्सपोजर आता है, यदि आपको मुख्यमंत्री की भूमिका दी जाती है में, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ये तो काल्पनिक प्रश्न हुआ। काल्पनिक प्रश्न का कोई उत्तर थोड़ी ना होता है, लेकिन एक फौजी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, मैं तो अभी तुरंत मेरे सामने जो चुनौती है, जो टास्क मुझे दिया है, मैं तो उस टास्क पे फोकस रहूंगा। एक अनुशासित सैनिक, खिलाड़ी, कार्यकर्ता के नाते मैं तो उसी टास्क पे फोकस्ड रहूंगा। और इसमें तो मेरी माहिरता है कि जो मुझे टास्क दिया जाता है पूरे कमिटमेंट, पूरे अनुशासन के साथ मैं उसको पूरा करता हूं, और एक बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड से पूरा करता हूं। आज मुझे 10 साल हो गए राजनीति के अंदर। मेरे खेलों का मेरा स्टैंडर्ड सब जानते हैं। सेना के अंदर आतंकवादी तौबा तौबा करते थे मेरे एरिया में से निकलने से, तो वो मेरे लिए तगमा है। मेरे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, मेरे सैनिक साथी हैं, सब जानते हैं, और हम गले मिलते हैं जब हमारा एक बॉन्ड अलग है, कोई समाज से, कोई जाति से जुड़ा हुआ नहीं, हमारा बॉन्ड अलग है। हम देश के लिए जिए, देश के लिए मरेंगे, यही हमारे जीवन का मकसद है। तो आज भी, और इस 10 साल जो मैंने काम करा है इसके अंदर भी मैं तो खुलेआम चुनौती देता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 10 साल में जितने मैंने स्टेडियम्स बनाए, खेल के स्टेडियम्स बनाए, जितने मैंने जिम्नेजियम बनाए, जितने ओपन जिम बनाए, अलग अलग हैं जिम्नेजियम और ओपन जिम, जितने इंडोर स्टेडियम बनाए हैं, गहलोत साहब आ जाए मेरे सामने आपके पीटीआई के ऊपर और बोले कि उन्होंने 5 साल में कितने बना दिए जो मैंने अपने कार्यकाल के अंदर बनाए। एक तरफ पूरी की पूरी राजस्थान की सरकार जिन्होंने करोड़ों रुपए ग्रामीण ओलंपिक्स और शहरी ओलंपिक्स में उड़ा दिए, टी शर्ट में और रजिस्ट्रीकरण के अंदर, और दूसरी तरफ एक अकेला सांसद, मैंने ज्यादा काम करा है वहां पर, और दिखता है मेरा काम वहां पर। मेरा काम दिखता है और एक दाग नहीं है मेरे ऊपर। तो ऐसे ही जीना है, जो सैनिक की तरह, खिलाड़ी की तरह देश के लिए जीना है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।